विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग में भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग में भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में और मैं आपकी सुमन मैम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ में सामान्य हिंदी व्याकरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो उसी कड़ी में आज ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम वो प्रश्न लेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, सुंदर का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शंस है, कुरूप, मनोहर, विकृत और मधु। कुरूप ये जो सुंदर नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। मनोहर जो सुंदर है, जो अच्छा लगे, और विकृत जिसका रूप बिगड़ गया, और मधु मीठा। तो उत्तर हो गया हमारा मनोहर। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए जो सही ढंग से लिखा गया है। अनुएषण, अन्वेषण और अन्वेषण। तो शब्द क्या होगा सही? अन्वेषण। यण संधि है यहाँ पर, अनुधन एषण। रामायण शब्द में समास बताइए। रामायण शब्द में समास कौन सा होगा? कर्मधारय होगा कि तत्पुरुष या अव्ययभाव? राम का आयन, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। चौथा है, जिसे आसानी से ग्रहण किया जा सके उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसके लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं हम? सुगम, सुलभ, सुग्राह्य और अगम। तो सुगम जहाँ पर आसानी से जाया जा सके, सुलभ जो आसानी से मिल जाए, सुग्राह्य जिसको हम आसानी से ग्रहण कर सके उसको चीज़ को बोलते हैं सुग्राह्य। तो ये हमारा उत्तर हो गया। महोदय का संधि विच्छेद होगा महधन ओदय, महधन उदय या महाधन उदय। तो हमारा उत्तर होगा महाधन उदय। आगमन का विलोम शब्द है प्रवेश, निकास, प्रस्थान या निगम। तो आगमन का हमेशा आपको विलोम शब्द पूछा जाए तो आपको करना है प्रस्थान। गौतम बुद्ध शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो गौतम बुद्ध में जो समास होगा वो होगा कर्मधारय। क्यों होगा? बुद्ध जो है एक विशेषण शब्द है। अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग बताइए। अ या अन या अनु या अख। तो इसका उत्तर होगा आपका अन। सरकारी सूचना पत्र को कहते हैं, इन तीनों में से बताइए क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल, गैजेट या ऑर्डिनेंस। तो सरकारी सूचना पत्र जो होता है उसको बोला जाता है गैजेट। वाक धनमय की संधि होगी वाक्मय, वाङ्मय या वाङ्मय। तो इसमें होगी वाङ्मय। अब देखिए, जहाँ पर भी प्रथम पद का जो अंतिम व्यंजन है वो अपने वर्ग का पहला है और उसके बाद न या म आ रहा है, तो फिर क्या होगा? इस प्रथम पद की जगह उस वर्ग का जो अंतिम अक्षर है यानी जो अनुनासिक व्यंजन है वो आ जाएगा। इसलिए क, ख, ग, घ, ङ। तो यहाँ पर आ गया है ङ। तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? फिर व्यंजन संधि। अगर व्यंजन संधि न दी हो तो अगर अनुनासिक संधि दी है तो आपका वो ऑप्शन भी बन जाता है। बड़ाई में प्रत्यय कौन सा है? बड़, बड़ा, आई और ई। देखिए, प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय शब्द में हमेशा पीछे लगते हैं। तो बड़ और बड़ा तो आगे है, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, इन दोनों में से हमें देखना है। तो बड़ाई में प्रत्यय कौन सा होगा? आई या ई? तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा आई। द्वादश शब्द में कौन सा समास है? अब आपने देखा दो संख्या है तो उत्तर हो गया द्विगु। नहीं, जब 2 संख्याएं आ जाती हैं एक साथ तो वहाँ पर आपको क्या करना है? द्वंद्व समास करना है। 2 और 10 ये मिलके द्वादश बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, क्रेता का विलोम शब्द है। क्रेता मतलब क्या होता है? खरीदने वाला। तो खरीदने वाले का विलोम होगा बेचने वाला। तो कौन सा शब्द है? बाजार, विक्रेता, दुकान और खुदरा। तो यहाँ पर आपका होगा क्रेता का विपरीत विक्रेता। अगला प्रश्न है, लोकोत्तम शब्द में समास बताइए। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि। देखिए, इसका हम अगर समास विग्रह करें होगा लोगों में उत्तम या लोक में उत्तम। तो क्या हो जाएगा? विभक्ति आने के कारण हमारा उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। मौलिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। तो
मोली धन क, माली धन इक, मीन्स यहाँ पर जो लिखे हैं मैंने ये मूल शब्द लिखे हैं और आगे उसमें हमने प्रत्यय लगाया है। और तीसरा है मूल धन इक, तो मौलिक में मूल शब्द मूल है और प्रत्यय जो है इक प्रत्यय है। अगला है गो अश्व की संधि होगी गोश्व, गौश्व, गवाक्ष और गोशु। तो देखिए यहाँ पर संधि हो जाएगी गौश्व, वृद्धि संधि है यहाँ पर। चंद्रशेखर में समास बताइए। कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुव्रीहि और द्वंद्व। अब देखिए चंद्रमा है जिसके शिखर पर, जिसके माथे पर चंद्रमा है, कौन है? भगवान शिव हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय नहीं होगा, अव्ययभाव भी नहीं होगा और हमारा उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि, जहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता हो। एडजर्नमेंट को कहते हैं स्थगन, अधिनियम, नौकरशाही। तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्थगन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिसे सुनकर लिखा जाए, तो वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। सुलेख, श्रुति, श्रुतलेख और लेख। तो सुनकर यानी श्रुत जो धातु आएगी वो आएगी और लेख लिखने के लिए आएगी, तो शब्द हो जाएगा हमारा श्रुतलेख। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अभ्यार्थी, अभिअर्थी और अभ्यर्थी। तो सही होगा अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। यहाँ पर संधि अगर आपसे पूछ ली जाती है कि अभ्यर्थी में कौन सी है, तो आपको कर देनी है यण संधि। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रति, धन, अक्ष। क्या होगा फिर? कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययभाव। मैंने आपको पहले भी बताया है, बार बार बताती रहती हूँ कि जहाँ पर प्रति और यथा शब्द आ जाए तो वहाँ पर आपको कौन सा समास कर देना है? अव्ययभाव समास, क्योंकि प्रति जो शब्द है वो एक अव्यय शब्द है। शम धन ति की संधि होगी शमति, क्षति, शांति या शांति। तो शम धन ति की संधि होगी शांति। तो ये थे आज के हमारे व्याकरण के प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न लेकर आगे हमारी मुलाकात होती रहेगी। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए।